आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं एनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। प्राइम टाइम में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की कदीम इमारत के निजाम पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। हुजूरनगर में इंतखाबी मुहिम का आगाज। कांग्रेस उम्मीदवार पद्मावती रेड्डी का मटमपल्ली का दौरा। केटीआर ने मुनक्किद किया जायजा इजलास और टीआरएस को मिलेगी सीपीआई की ताईद। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर कांग्रेस मुल्क भर में करेगी गांधी संदेश यात्रा का एहतमाम। 8 जनवरी 2020 को होगी आम हड़ताल। मुख्तलिफ ट्रेड यूनियंस ने मोदी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ अपनाया कड़ा रुख। और वेस्ट बंगाल में एनआरसी से कबल सिटीजनशिप एक्ट में होगी तरमीम। वजीर दाखिला अमित शाह का ऐलान। अब खबरें तफसील से। हुजूरनगर असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार पद्मावती रेड्डी ने आज से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। पद्मावती रेड्डी ने मट्टमपल्ली मंडल के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और इंतखाबी मुहिम चलाई। इनमें मट्टमपल्ली, एनसीएल कॉलोनी, रामचंद्रपुरम, भीमल तांडा, बोज्या तांडा, कृष्णा तांडा, गुरमबडू तांडा, सुल्तानपुर तांडा, पेदावीडू, गुंदलापल्ली, रघुनाथ पालम और वेंकटया पालम शामिल हैं। सभी इलाकों में पद्मावती रेड्डी का काफ़ी गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया गया। सभी गांवों और तांडों में लोगों ने यकीन दिलाया कि वो ज़मीनी इंतखाब में उनका साथ देंगे। पद्मावती रेड्डी ने भी वादा किया कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी हुजूरनगर इलाके की आवाम की खिदमत के लिए वक्फ कर देंगी। टीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क तारक रामाराव ने कांग्रेस पार्टी को डूबती हुई कश्ती करार दिया और सवाल किया कि ऐसी पार्टी को अवाम वोट देकर क्यों कामयाब बनाएं। उन्होंने आज हुजूरनगर ज़मीनी इंतखाब की मुहिम का जायजा लेने के लिए पार्टी इंचार्जेस के साथ टेली कॉन्फ्रेंस से बातचीत की। इस मौके पर केटीआर ने पार्टी की तशहीरी मुहिम और अवाम के रद्द-ए-अमल से वाकिफियत हासिल की। टेली कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस डूबती हुई कश्ती है। इस पार्टी को वोट देते हुए अवाम अपने वोट को ज़ाय ना करें। उन्होंने दावा किया कि ज़मीनी इंतखाब में टीआरएस पार्टी को 100% कामयाबी मिलेगी और अच्छी अक्सरियत भी हासिल होगी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता इंतखाबात में तमाम अपोजिशन जमातों ने मिलकर मुकाबला किया था, जिन्हें बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन आज यही जमातें तनहा तौर पर मुकाबला करते हुए कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अवाम उनकी हरकतों से वाकिफ़ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस फिलवक्त रियासत या मरकज़ में इख्तिदार में नहीं है। ऐसे में इस पार्टी की कामयाबी से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जो पार्टी इख्तिदार में नहीं है वो पार्टी किस तरह असेंबली हलकों को तरक्की दे सकती है। कांग्रेस की हुजूरनगर में बदतरीन शिकस्त यकीनी है और तेलुगुदेशम व बीजेपी बराए नाम मुकाबला कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कई मकामी कायदीन बड़े पैमाने पर टीआरएस में शामिल हो रहे हैं। पहली मरतबा टीआरएस हुजूरनगर में अपना झंडा लहराने जा रही है। इस मौके पर तारक रामाराव ने पीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी के इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया कि टीआरएस हुकूमत ने गुज़िश्ता 5 साल के दौरान हुजूरनगर में एक भी तरक्याती काम अंजाम नहीं दिए। इस इल्ज़ाम को सफ़ेद झूठ करार दिया। उन्होंने कहा कि हुजूरनगर में मिशन भागीरथा, मिशन काकतिया, रैतू बंधु, रैतू बीमा और आसरा पेंशन के तहत कई अफराद को वज़ाइफ दिए जा रहे हैं। हुजूरनगर में हुकूमत के तरक्याती काम कामयाब तौर पर अंजाम दिए जा रहे हैं। उन्होंने पार्टी कैडर पर जोर दिया कि वो आने वाले 15 दिनों तक उम्मीदवार की कामयाबी के लिए मेहनत करें। वो खुद भी शख्सी तौर पर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। केटीआर ने कहा कि 4 अक्टूबर को दशहरा त्यौहार के अख्ताम के बाद 1-2 दिन हुजूरनगर में वो इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। हुजूरनगर ज़मीनी इंतखाब में सीपीआई ने टीआरएस की तायद का ऐलान कर दिया है। इतवार को टीआरएस के लीडर्स केशव राव, नामा नागेश्वर राव और बी विनोद कुमार ने सीपीआई के दफ्तर मखदूम भवन पहुंचकर सीपीआई के लीडर्स चाड़ा वेंकट रेड्डी, अजीज पाशा और दूसरों से मुलाकात करते हुए हुजूरनगर ज़मीनी इंतखाब में टीआरएस की तायद करने की दरख्वास्त की थी, जिस पर सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी चाड़ा वेंकट रेड्डी ने बताया कि इस मसले पर पार्टी में मशावरत करते हुए फैसला किया जाएगा। आज शाम सीपीआई ने अपने फैसले का ऐलान कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने हुजूरनगर असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब के सिलसिले में तेलंगाना जन समिति पार्टी से हिमायत की ख्वाहिश की। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी के इस्तीफा के सबब इस हल्के का ज़मीनी इंतखाब ज़रूरी हो गया था। उत्तम कुमार रेड्डी लोकसभा के लिए मुंतखब होने के बाद रुकने असेंबली के तौर पर मुस्तफ़ी हो गए थे। इस हल्के से उनकी बीवी को उम्मीदवार बनाया गया है। आज कांग्रेस के लीडरों कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, जी नारायण रेड्डी पर मुश्तमिल एक वफद ने तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम से मुलाकात करते हुए इस खुसूस में ख्वाहिश की।
इस मौके पर कोदंडराम ने उनसे कहा कि वो पार्टी की रियासती आमिला से इस सिलसिले में तबादला ख्याल करने के बाद अपने मौक़िफ़ का इजहार करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने इस हल्के से उम्मीदवार न ठहराने का फैसला किया है। आज तेलंगाना जनसमिति के ऑफिस में कांग्रेस की ओर से माजी मिनिस्टर प्रसाद कुमार साहब और माजी एमपी विश्वेश्वर रेड्डी साहब और साथ साथ में पार्टी की ट्रेजरर गूडूर नारायण रेड्डी साहब तीनों भी आए थे। और कांग्रेस क्योंकि अभी टीआरएस के हुकूमत के खिलाफ, खासकर टीआरएस की जो तरीका गैर कानूनी तरीकों से जो सत्ता चलाने की बात है, इसके खिलाफ ये लड़ाई चल रहा है। और उस लड़ाई में जो हुजूर नगर की बाई इलेक्शन के दौरान में कांग्रेस पार्टी को मदद चाहते हैं। और ये हम कुछ हमारा जो पुराना जो हम मिलकर काम किए थे असेंबली और पार्लियामेंट में, उसकी भी थोड़ा तजुर्बा हम ये मौके पर उसका भी थोड़ा उसके ऊपर भी बहस हुआ। ఎదురీ గారు అట్లాగే ఈ నియంత పాలన సాగిస్తున్న కేసీఆర్ ఆయన ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను ఎదుర్కొంటూ ఈ సర్పంచుల సంఘం అధ్యక్షుడు తెలియజేస్తూ ఈరోజు వారు మరి ఒక టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ నియంతృత్వ ధోరణికి వ్యతిరేకంగా ఈ ఎన్నికల్లో సహకరించాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేశారు। మరి కొంచెంసేపు మాత అనుభవాలు సమీక్షించుకున్నాం। ఏదైనా కానీ నిర్ణయం అయితే మేము ఇవాళ ఇక్కడ ఉన్న హాజరైనటువంటి టీజేఎస్ ప్రతినిధులను విడిగా తీసుకోవడం అనేది అది మంచి సంప్రదాయం కాదు। మేమందరం కూడా కమిటీలో కూర్చొని మాట్లాడుకోవాల్సి ఉంది। కార్యనిర్వాహక వర్గము టీజేఎస్ని మేము పత్రికలకు విడుదల చేయలేదు, కానీ అది ఏర్పాటైంది। ఒక कांग्रेस के सीनियर कायद व तेलंगाना कानून साज काउंसिल के साबिक लीडर ऑफ अपोजिशन मोहम्मद अली शब्बीर ने सेक्रेटेरिएट के अहाते में वाक़े इबादत गाहों को बंद करने पर सख्त एतराज़ किया है। शब्बीर अली ने एक सहाफ़ती बयान में कहा कि सेक्रेटेरिएट के अहाते में 2 मसाजिद और एक मंदिर है, जहां दोनों मकामात पर अवाम को इबादत से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने नए सेक्रेटेरिएट की तामीर के नाम पर पुरानी सेक्रेटेरिएट को इतवार को बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि पीर से सेक्रेटेरिएट के अहाते में लोगों को मसाजिद या मंदिर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी है। उन्होंने कहा कि सेक्रेटेरिएट में इबादत गाहें पुराने ढांचे हैं, इसमें सेक्रेटेरिएट और अतराफ़ के दीगर दफातर का अमला कई दहाइयों से वहाँ नमाज अदा कर रहा है, लेकिन 2 दिन से वहाँ इबादत की सहूलत नहीं दी जा रही है। साबिक वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि जब डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त सेक्रेटेरिएट में मस्जिद हाशमी की तामीर नौ पर 50 लाख रुपए खर्च किए गए थे। इतवार और दीगर तातीलात के दौरान नमाज की इजाज़त थी, ताहम मसाजिद और मंदिरों को मुकम्मल तौर पर बंद करके केसीआर ने एक खुला पैगाम दिया है कि उन्हें एक नए ढांचे की तामीर को आसान बनाने के लिए मुनहदम कर दिया जाएगा। टीआरएस हुकूमत ने सड़क की तोसी के नाम पर अंबरपेट में एक खाना मस्जिद को मुनहदम कर दिया था। एहतजाज और मुतअद्दिद नुमाइंदगियों के बावजूद चीफ मिनिस्टर ने मस्जिद की तामीरों के बारे में कोई तयक़ुन नहीं दिया। जब सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिद और एक मंदिर का मसला असेंबली में उठाया गया तो वजीर रोड्स एंड बिल्डिंग्स प्रशांत रेड्डी ने उनके वजूद के बारे में किसी किस्म का तयक़ुन देने से इनकार कर दिया। शब्बीर अली ने कहा कि मसाजिद को मिस्मार करने के मामले में बीजेपी ज़ेर इख्तियार वाली रियासतों के मुकाबले में केसीआर हुकूमत इंतहाई बदतर है। तेलंगाना में टीआरएस के इख्तियार में आने के बाद से ही रियासत में मुख्तलिफ मकामात पर 1 दर्जन से ज़ायद मसाजिद को या तो मिस्मार कर दिया गया या बंद कर दिया गया। लोगों को केसीआर से मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि वो सेकुलरिज्म का मास्क पहनकर संघीय एजेंडे पर अमल पैरा है। शब्बीर अली ने चीफ मिनिस्टर से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर सेक्रेटेरिएट के अहाते में इबादत गाहों को दोबारा खोलने का हुक्म दे और रियासती तेलंगाना में मुनहदिम होने वाली एक खाना मस्जिद और दीगर मसाजिद की दोबारा तामीर का भी हुक्म दिया जाए। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर पूनम प्रभाकर ने टीआरएस और बीजेपी को एक ही सिक्के के 2 रुख करार दिया। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस और बीजेपी अंदरूनी तौर पर खुफिया मुफाहमत किए हुए हैं। बीजेपी के कई कायदीन टीआरएस हुकूमत पर बदउनवानियों के कई इल्जामात आयद कर रहे हैं, लेकिन टीआरएस हुकूमत के खिलाफ सीबीआई तहकीकात करवाने के मामले में पसो पेश हो रहे हैं। पूनम प्रभाकर ने कहा कि 13 अगस्त को बीजेपी के कौमी सदर
जेपी नड्डा हैदराबाद का दौरा करते हुए टीआरएस हुकूमत पर बदनवानियों के कई इल्जाम आयद किए थे। इसके अलावा रियासत के बीजेपी कायदीन बशमूल डॉक्टर लक्ष्मण ने भी बरखी खरीदी में बदनवानियां होने और आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीर में भी करप्शन के इल्जाम आयद किए थे, लेकिन आज तक बीजेपी ने इस मामले को सीबीआई से रुजू नहीं किया। कांग्रेस कायद ने कहा कि बीजेपी कायदीन के इल्जाम की बुनियाद पर उन्होंने 23 अगस्त को बीजेपी के कौमी सदर व वजीर दाखिला अमित शाह को एक मकतूब रवाना करते हुए टीआरएस हुकूमत की बदनवानियों की सीबीआई से तहकीकात का मुतालबा किया था, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि आरटीआई बिल की राज्यसभा में मंजूरी के लिए टीआरएस के रुकन संतोष राव ने स्पेशल फ्लाइट के जरिए दिल्ली रवाना हुए थे। कई मौकों पर पार्लियामेंट में टीआरएस ने बीजेपी की खुलेआम तायद की। पूनम प्रभाकर ने बीजेपी के लक्ष्मण से दरियाफ्त किया कि आया उनकी पार्टी मरकज में इख्तिदार में रहने के बावजूद बदनवान टीआरएस हुकूमत के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कायदीन को ये वजाहत करनी चाहिए कि वो टीआरएस की बी टीम नहीं है। इसके लिए उन्होंने बदनवानियों के खिलाफ कार्रवाई करने मरकज पर दबाव डालना चाहिए। टारगेट बनाने के लिए कर रहे हैं लोग, क्योंकि नेशनल लेवल में उनको एक ही पार्टी हम दिखते हैं। नहीं तो आज की तारीख में आपका वर्किंग प्रेसिडेंट नेशनल लेवल का आके या कुछ बोले टीआरएस के बारे में, मैं वो पेपर कटिंग पूरा देके मैंने 23 अगस्त को कंप्लीट किया। इसके ऊपर कुछ कार्रवाई हुआ नहीं तो आप लक्ष्मण साहब को मैं अभी लेटर भेज रहा हूं, वो पूरे कटिंग के साथ जो मैं लेटर लिखने वो लेटर के साथ मैं लक्ष्मण साहब से पूछ रहा हूं आप तेलंगाना के लिए क्या किया। ठीक है, एक बात है, और तेलंगाना में इतना करप्शन हुआ बोल के आपका वर्किंग प्रेसिडेंट ने बताया, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आप भी लेटर लिखते, इंक्वायरी शुरू करते, नहीं तो चुप बैठना मत। एक दिन काम में कुछ में एक काम करो बोल के अब लक्ष्मण साहब से डिमांड कर रहे हम क्यों लगाएंगे? उनको लगा लेने की जरूरत नहीं है। आम जनता को तेलंगाना को मालूम है ये टीआरएस का बी टीम है, नहीं तो वरना इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन अलग नहीं होता था, दोनों मिलके है। संजय एमपी पार्लियामेंट मेंबर राज्यसभा संतोष खुद जाके उसको वोट डाले ना भाई, किसके लिए गए? स्पेशल फ्लाइट लेके क्यों गए? इसका दोस्तारी का एविडेंस नहीं है? वो क्या जरूरत था? तो सब चीज जानते हैं, ये दोनों की दोस्तारी चल रहा है, मगर बाहर आके पकड़ने में कोई कमी नहीं है और बोलते हैं कांग्रेस मिला करते। अरे हम तो कांग्रेस इस तेलंगाना को अच्छा बनाने के लड़ने वाला है। तेलंगाना में आने वाला सरकार कांग्रेस होगा। तेलंगाना जो सोनिया गांधी जीएसओ जो आइडिया है वो हम अमल करके दिखाएंगे। शहर के रविंद्र भारती में हुकूमत की जानिब से आलमी यौम मोमरीन की तकरीब सरकारी तौर पर मुनक़्क़द की गई। इस तकरीब में वज़ीर बराए समाजी बहबूद कोपला ईश्वर, रुकन असम्बली के चंदर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जगदीश, कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार और दूसरों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर कोपला ईश्वर ने कहा कि कई घरों में मोमर अफराद को कई मसाइब और मुश्किलात का सामना है। मोमर अफराद को कम से कम बुनियादी सहूलतों को भी मुताल्लिक़ा ख़ानदानों की जानिब से फ़राहम नहीं किया जा रहा है, जो बात से तशवीश है। उन्होंने कहा कि मोमरीन के मसाइल का अंदाज़ा लगाते हुए हुकूमत की जानिब से सरकारी सतह पर कई फलाही प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, जिसकी मौसर अमल आवरी हो रही है। उन्होंने कहा कि रियासत में 1,32,016 मोमर अफराद हैं, जिन्हें हर माह आसरा स्कीम के तहत मोमरीन का वजीफ़ा दिया जाता है, यानी ओल्ड एज पेंशन दिया जाता है। उन्होंने कहा कि मोमरीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ़ कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं, जो वक्तन फ़ौक़तन मोमरीन के मसाइल और उनके इलाज व दीगर सहूलतों की सिफारिशात करेंगे। वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि रियासत के हर ज़िले मुस्तक़र पर ओल्ड एज होम क़ायम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में हुकूमत ने मनसूबा तैयार किया है। मोमर अफराद के इलाज और उन्हें सफ़र में रियायत व दीगर सहूलतों की फराहमी के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की तवज्जो दहानी कराई जाएगी। वज़ीर ईश्वर ने कहा कि मोमर अफराद समाज के लिए रहबर होते हैं, इसलिए उन्हें मुनासिब इज़्ज़त और उनका एहतराम करना चाहिए। इस तकरीब में समाजी कारकुन डॉक्टर सुदर्शन रेड्डी के अलावा बेशतर मोमर अफराद को उनकी बेहतरीन खिदमात पर तहनीत पेश की गई। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर एस.के. जोशी ने आरजी सेक्रेटेरिएट बीआर के भवन में मुख्तलिफ महकमों के आला ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद करते हुए वरंगल की मेडारम यात्रा के इंतजामात का जायज़ा लिया। उन्होंने
सैनिटेशन, पार्किंग बंदोबस्त, बस सर्विसेज, पीने के पानी की सरबराही, बरकी सरबराही, ट्रैफिक कंट्रोल, फायर सर्विसेज जैसे उमूर पर ओहदेदारों से मुशावरत की। उन्होंने कहा कि आइंदा साल 5 फरवरी से रियासत की तारीखी मेडारम यात्रा सम्मक्का सारालम्मा 8 फरवरी तक जारी रहेगी। लाखों की तादाद में भक्त इस यात्रा में शिरकत करेंगे। इसी मुनासिबत से इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा में तकरीबन 1 करोड़ भक्तों की आमद का अंदाजा किया जा रहा है। हर महकमे को मख्तस फंड से इस्तेफादा करते हुए बेहतर से बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आइंदा 10 साल के मंसूबे को जहन में रखते हुए मास्टर प्लान तैयार करने और भक्तों को मुख्तलिफ सहूलतें फराहम करने की हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि यात्रा में प्लास्टिक के इस्तेमाल में कमी करते हुए माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो दी जाए। यात्रा से जंगलाती इलाके को किसी किस्म का नुकसान होने ना दिया जाए। साबिका तजुर्बात को जहन में रखते हुए इस मरतबा बेहतर से बेहतर इंतजाम करने की कोशिश करें। पुलिस की जानिब से CCTV कैमरों की तनसीब के अलावा सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम और ट्रैफिक के कंट्रोल को भी यकीनी बनाया जाए। महकमा इत्तलात की जानिब से मीडिया सेंटर का क़याम अमल में लाते हुए यात्रा की बड़े पैमाने पर तशहीर की जाए। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि समाज में होने वाली तब्दीलियों की मुनासिबत से आला तालीम के निसाब में भी तब्दीली लाने की ज़रूरत है। उन्होंने आज रियासत की तमाम यूनिवर्सिटियों के रजिस्ट्रार के साथ एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि हर 3 माह में एक मरतबा यूनिवर्सिटियों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा ताकि यूनिवर्सिटीज़ की सरगर्मियों से वाकफियत हासिल की जा सके। वज़ीर तालीम ने यूनिवर्सिटीज़ में बहुत जल्द वाइस चांसलर्स के तकर्रुरात का तयख्खुन दिया। उन्होंने यूनिवर्सिटियों में मखलूआत जायदादों पर भी तकर्रुरात का वादा किया। सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि रियासत की तालीम यूनिवर्सिटियों में दाखिलों का अमल ऑनलाइन तरीक़ेकार अंजाम दिया जा रहा है। मुस्तक़बिल में यूनिवर्सिटी के दीगर कामकाज भी ऑनलाइन तरीक़े पर ही अंजाम देने के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने रजिस्ट्रार्स को मशवरा दिया कि वो रियासत को तालीम के मैदान में नंबर 1 मकाम पर ले जाने के इक़दाम करें। इसके लिए हुकूमत हर मुमकिना मदद करने तैयार है। वज़ीर बहबूद कोपला ईश्वर ने खुद रोज़गार स्कीम के तहत बेरोज़गार नौजवानों में कार तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार फराहम करने के मकसद के तहत SC कॉरपोरेशन के तहत इस साल 1500 अफराद को रोज़गार फराहम करने का मनसूबा तैयार किया गया है। पहले मरहले के तहत 667 बेरोज़गार नौजवानों को 30 करोड़ 93 लाख रुपए की सब्सिडी फराहम की गई है। बाकी रकम बैंक से खर्च के तौर पर दी गई है। हुकूमत इस स्कीम के 60% सब्सिडी और 40% बैंक से खर्च दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गरीब आवाम को रोज़गार से जोड़ना ही हुकूमत का मकसद है ताकि ये लोग खुद रोज़गार स्कीम से इस्तेफादा करते हुए खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। रियासती हाईकोर्ट में कांस्टेबल्स के तकर्रुरात में धांधलियों और बेकायदगियों की शिकायत करते हुए एक दरख्वास्त दाखिल की गई है। हालिया दिनों हुकूमत ने 15,000 से ज़्यादा कांस्टेबल्स की जायदादों पर तकर्रुरात के नताइज जारी किए थे। बाज़ उम्मीदवारों ने अदालत से रुजू होते हुए शिकायत की कि हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा कट ऑफ मार्क्स से ज़ायद मार्क्स हासिल होने के बाद भी उन्हें मुलाजिमत के लिए मुंतखब नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने इस दरख्वास्त को समाअत के लिए कबूल करते हुए महकमा दाखिला को हिदायत दी है कि वो कांस्टेबल्स की जायदादों के नताइज के तमाम तफसीलात अदालत के सामने पेश करें। बाद अदालत ने इस केस की समाअत 15 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। तेलंगाना हुकूमत को जबरदस्त झटका देते हुए हाई कोर्ट ने सेक्रेटेरिएट की इन्हदामी कार्रवाई पर हुक्म इल्तवा जारी किया है। इससे मुतालिक दाखिल की गई दरखास्त पर अदालत ने इन्हदाम न करने की हिदायत दी है। दशहरे की छुट्टियों के बाद इस दरखास्त पर दोबारा समाअत होगी। उस वक्त तक किसी किस्म की इन्हदामी कार्रवाई नहीं होगी। आइंदा समाअत 14 अक्टूबर को होगी। वाज़ेह है कि हुकूमत ने दशहरा त्यौहार से कबल इन्हदामी कार्रवाई करने का मंसूबा बनाया था। इसके लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत भी दी थी कि सेक्रेटेरिएट की मुंतकिली जल्द से जल्द की जाए। पिछले इतवार को सेक्रेटेरिएट को ताला भी डाला जा चुका है। तेलंगाना हुकूमत से हाई कोर्ट ने कहा है कि बल्दी इंतखाबात से मुतालिक मुकदमे का फैसला आने तक इंतखाबी नोटिफिकेशन जारी ना किया जाए। अदालत ने कहा कि इंतखाबात से कबल तैयारी का जो अमल होता है उसको मुकम्मल किया जाए। माजी में इलेक्शन कमीशन जो तरीक़ेकार पर अमल करती आई है उसके मुताबिक ही इंतखाबात मुनक़िद किए जाएँ। इस पर आइंदा समाअत दशहरा त्यौहार की छुट्टियों के बाद होगी।
चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की सरकारी क़यामगाह प्रगति भवन के करीब आज उस वक्त कुछ देर के लिए कशीदगी देखी गई जब स्कूल असिस्टेंट्स के ओहदेदारों के लिए अहल करार दिए गए उम्मीदवारों ने एहतजाज किया। इन एहतजाजियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने मुतालबा किया कि अहल करार दिए गए उम्मीदवारों को फौरी तौर पर तैनाती के अहकाम जारी किए जाएँ। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हाईकोर्ट की जानिब से इस खुसूस में अहकामात के बावजूद हुकूमत 8000 से ज़ायद बेरोजगारों को तैनात करने के अहकाम जारी नहीं कर रही है। पट्टादार पासबुक जारी ना करने पर एक किसान ने खुद की खबर खोद ली और उसमें खुद को दफन करने की कोशिश की। जिले महबूबनगर के रमनागुड़म मंडल के नरसिमुल्ला पेट के रहने वाले एम सुधाकर रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि मकामी रुकन असेंबली और उनके भाई ने उनके पट्टे पासबुक की इजराई में रुकावट पैदा की। इस पर बरहमी का इजहार करते हुए उसने खुद की खबर खोद ली और खुद को दफन करने की कोशिश की। ताहम मकामी अफराद ने इसको देखकर बाहर निकाला और इस अनोखे एहतजाज की वजह दरियाफ्त की, जिस पर यह सारा मामला सामने आया। सुधाकर ने कहा कि उसका खानदान 15 एकड़ अराजी का मालिक है, ताहम वो सिर्फ 5 एकड़ का ही मालिक है। उसने कहा कि हुक्काम ने पासबुक जारी नहीं की। उसने कहा कि हुक्काम ने कहा कि रुकन असेंबली के कहने पर ही उसकी पासबुक रोकी गई है। उसने पासबुक जारी करने की हुक्काम से ख्वाहिश की। आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर व तेलुगु देशम के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने चीफ मिनिस्टर वाई जगन मोहन रेड्डी को मकतूब रवाना करते हुए हुकूमत से दरखास्त की कि MGNRGA यानी नरेगा स्कीम को नज़रअंदाज ना किया जाए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने गुज़िश्ता 4 माह से प्रोजेक्ट पर तवज्जो मरकूज़ नहीं की, मजदूरों को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। बाबू ने ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा कि 4 माह से क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की पॉलिसी इन्हदामी कार्रवाइयों और कॉन्ट्रैक्ट्स को ख़त्म करने के सबब मुतनाज़िया बन गई है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि EPF को फौरी तौर पर जारी किया जाए, ज़ेरे इल्तवा बिल्स को तरजीही बुनियादों पर अदा किया जाए। इस मकतूब में जोर देते हुए कहा गया है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मजदूरों का जरिया माश मुतासिर ना होने पाए। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी हुकूमत ने नशाबंदी की सिमत एक पहले बड़े कदम में आज शराब की दुकानात हासिल कर लिए, जबकि शराब के इस्तेमाल को रोकने के लिए कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। मंगल से रियासत में नई आबकारी पॉलिसी लागू हो गई है, जहां रियासत की मिल्कियत वाले आंध्र प्रदेश बेवरेजेस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने खानगी कॉन्ट्रैक्टर से शराब की दुकानात का कंट्रोल हासिल कर लिया और उन दुकानात की तादाद में 20% तक कमी कर दी गई है। ओहदेदारों ने बताया कि क़ब्ल इन दुकानात की तादाद 4380 थी, जो अब कम होकर 3500 हो गई है। इन दुकानात के कारोबारी औकात में भी कमी की गई है। अब ये दुकानात सुबह 11 ता 8 बजे शब खुली रहेंगी, जबकि क़ब्ल सुबह 10 ता रात 10 बजे तक ये दुकानात खुली रहा करती थी। हुकूमत ने वाइन शॉप्स में शराब पीने पर भी इम्तना आयद कर दिया है, ताकि दुकानात के अतराफ रहने वाले अवाम को मुश्किलात से महफूज रखा जा सके। नई आबकारी पॉलिसी के क़वायद के मुताबिक इबादतगाह, तालीमी इदारा या दवाखाने से 100 मीटर के हदूद में शराब की दुकान कायम नहीं की जा सकती। शराब के इस्तेमाल को कम करने के लिए भी हुकूमत ने कीमतों में गैर मामूली इजाफा कर दिया है और मुख्तलिफ अक़साम की शराब की कीमतों में 10 रुपये था 250 रुपये तक का इजाफा किया गया है। इंतखाबी मुहिम के दौरान YSR कांग्रेस पार्टी ने मुकम्मल नशाबंदी के निफाज का वादा किया था। चीफ मिनिस्टर वाई जगन मोहन रेड्डी ने मई में ओहदे का जायजा हासिल करने के बाद ऐलान किया था कि वो रियासत में मरहलावार अंदाज में नशाबंदी नाफिज करेंगे और आखिर में सिर्फ 5 स्टार होटलों में ही शराब दस्तयाब रहेगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वजीर आबकारी नारायण स्वामी ने कहा कि पेशरो हुकूमत में जो 43,000 बेल्ट शॉप्स की इजाज़त दी थी, उन्हें जगन मोहन रेड्डी हुकूमत ने बंद कर दिया है। हुकूमत ने दावा किया कि सिलसिलावार इक़दामात के नतीजे में गुज़िश्ता 4 माह के दौरान शराब की फ़रोख्त में 15% की कमी आई है। महकमा मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि साहिली आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा में जुमेरात 3 अक्टूबर को चंद मकामात पर हल्की ता औसत बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। 6 अक्टूबर तक तेलंगाना के चंद मकामात पर भी इसी किस्म की सूरत हाल रहेगी। बुलेटिन में बताया गया कि साहिली आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा में जुनूब मगरबी मानसून कमज़ोर हो गया है, जबकि ये तेलंगाना में मामूल के मुताबिक है। कांग्रेस बाबा कौम महात्मा गांधी के 150वें यौम पैदाइश पर चारशंबे को गांधी संदेश यात्रा का एहतमाम करेगी, जिसमें पार्टी के सदर सोनिया गांधी समेत पार्टी के सीनियर लीडर और कारकुन शामिल होंगे। कांग्रेस दफ्तर से मौसूला इत्तला के मुताबिक इस यात्रा का मकसद हकीकत, अदम तशद्दुद और तमाम मज़ाहिब के एहतराम के पैगाम को अवाम तक पहुँचाना है। ये यात्रा
2 अक्टूबर सुबह 9:30 बजे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस दफ्तर राजीव भवन से शुरू होगी और दीनदयाल उपाध्याय सड़क से होते हुए तकरीबन 10:30 बजे बापू की समाधि राजघाट पर खत्म हो जाएगी। टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस के ज्वाइंट वेंचर तैयारा खिदमात फराहम करने वाली कंपनी विस्तारा चाशुंबे यानी 2 अक्टूबर को 30,000 फीट की ऊंचाई पर मुसाफिरों से समाजी तब्दीली के बारे में मशवरे लेकर बाबा-ए-ख़ौम महात्मा गांधी का 150वां यौम पैदाइश मनाएगी। एयरलाइन ने आज बताया कि चाशुंबे को इसकी चुनिंदा परवाजों में बी द चेंज एट 30,000 फीट मुहिम के तहत मुसाफिरों से पोस्ट कार्ड पर इस समाजी तब्दीली के बारे में लिखने के लिए कहा जाएगा जो उनके दिल के करीब है। कोची में वाक़ गैर सरकारी तंजीम लेटर फार्म्स के ताउन से ये मुहिम चलाई जा रही है। दिल्ली और बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई के दरमियान की 8 परवाज़ों पर इस मुहिम के जरिए बापू का यौम पैदाइश मनाया जाएगा। इन परवाज़ों के मुसाफिरों के लिए मुहिम में हिस्सा लेना इख्तियारी होगा। महात्मा गांधी की 150वीं यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से चार मीनार तक गांधी भवन तक पैदल यात्रा निकाली जाएगी। सदर सिटी कांग्रेस अंजन कुमार यादव ने कहा कि इस रैली में पार्टी के अहम कायदीन के अलावा कांग्रेस पार्टी के महाजी तंजीमों के कारकुन भी शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस पैदल यात्रा को पुलिस की मंजूरी हासिल है। उन्होंने ग्रेटर हैदराबाद के कांग्रेस कारकुनों से अपील की है कि वो इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान जी निरंजन ने कहा कि चार मीनार के दामन में चाशुंबे की सुबह 9 बजे प्रोग्राम का आगाज होगा। कौमी परचम लहराने के बाद 10 बजे पैदल यात्रा का आगाज होगा। मौका पर प्रदेश कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सभी लोग आज हिंदुस्तान के अंदर महात्मा जी का 150वां साल का बड़े धूमधाम से उनको याद करते हुए तरह तरह के प्रोग्राम्स लिए गए। उसके अंदर हम ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी के जानिब से हिस्टोरिकल चार मीनार से महात्मा गांधी के नाम पर वहाँ पर गैलराइडिंग कर फ्लैग होस्टिंग करके इसमें पूरे देश के प्रदेश के मेन नेता लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। वहाँ हुए बाद वो वहाँ से चार मीनार से लेकर गांधी भवन तक। मुल्क की मुख्तलिफ ट्रेड यूनियनों ने मरकज़ में मोदी हुकूमत की मुखालिफ वर्कर आवाम और मुखालिफ मुल्क पॉलिसियों के खिलाफ 8 जनवरी 2020 को आम हड़ताल की अपील की है। एनटेक, CITUC, HMS, CITU, AIUTC, इसके अलावा दीगर यूनियनों ने अपने मुनक़िदा कौमी कन्वेंशन में यह फैसला किया है। तेलंगाना मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के जनरल सेक्रेटरी राजू भट्ट ने आज जारी करदा प्रेस नोट में बताया कि मरकज़ की मुखालिफ वर्कर पॉलिसियों की वजह से पहले ही मुनज़्ज़म और गैर मुनज़्ज़म शोबों के कई वर्कर्स बेरोज़गार हो गए और बड़े पैमाने पर सनतें बंद हो रही हैं। उन्होंने कहा कि माशी कसाद बाजारी के नाम पर मरकज़ी हुकूमत कॉर्पोरेट टैक्सेस में कमी कर रही है और बड़ी कंपनियों को मराद दिए जा रहे हैं, जबकि रोज़गार नौजवानों को मुलाजिमतों की फराहमी पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है और उन नौजवानों को बेरोज़गारी भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी ट्रेड यूनियनों का मुतालबा है कि कौमी सतह पर अक़ल तरीन उजरत माहाना 21,000 रुपये मुकर्रर की जाए, सबको वज़ाइफ दिए जाएं और वजीफ़े की कदीम स्कीम का अहया करते हुए ज़रूरी अशिया की कीमतों पर काबू पाया जाए। राजू भट्ट ने बताया कि मरकज़ी हुकूमत ने अब कई ऐसी स्कीमां शुरू की हैं जो अवाम के मफाद में नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने जम्मू कश्मीर के खुसूसी दर्जे से मुतालिक आइन की आर्टिकल 370 को ख़त्म करने और रियासत को 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में मुनक़सम किए जाने की आइनी क़ानूनी हैसियत को चैलेंज देने वाली दरख्वास्तों की समाअत 14 नवंबर तक के लिए मंगल को मुलतवी कर दी। जस्टिस NV रमना, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस सुभाष रेड्डी, जस्टिस BR गोगोई और जस्टिस सूर्यकांत की आईनी बेंच ने मुख्तलिफ दरख्वास्तों की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। मरकज़ी हुकूमत ने समाअत के दौरान मुताल्लिक़ा दरख्वास्तों पर जवाब के लिए 4 हफ्ते का वक्त मांगा, जिसे आईनी बेंच ने कबूल कर लिया। बेंच ने मरकज़ के हलफनामे पर दरख्वास्त गुजारों को जवाब के लिए उसके बाद 1 हफ्ते का वक्त दिया और समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। आईनी बेंच के वकील मनोहर लाल शर्मा, फारूक अहमद डार और मोहम्मद यूसुफ तारिगमी की दरखास्तों की समाअत कर रही है। अदालत ने कश्मीर टाइम्स के एडिटर अनुराधा बहसन की अर्जी और रियासत में इंटरनेट सर्विसेज बहाली को लेकर दायर दरखास्त की समाअत के लिए 16 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है।
सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज फेहरिस्त जात व कबाइल यानी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब मजालिम की रोकथाम का कानून के इल्तजामात को हल्का करने की 2 रुकनी बेंच के फैसले को मंगल को मुस्तरद कर दिया। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस भूषण गोई की बेंच ने मरकजी हुकूमत की नजरसानी की अर्जी पर समाअत के बाद पुराने फैसले को मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह रहे कि जस्टिस मिश्रा और जस्टिस उदय उमेश ललित की बेंच ने मरकज और दीगर की नजरसानी अर्जियों को 6 रुकनी बेंच के सुपुर्द कर दिया था। 2 रुकनी बेंच ने मार्च 2018 में SC/ST के इल्तजामात को हल्का किया था, जिस पर मरकज और दीगर ने नजरसानी के लिए अदालत से अपील की थी। गुज़िश्ता साल दिए गए इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि SC/ST एक्ट में फौरन गिरफ्तारी के इंतजाम की वजह से कई बार बेकसूर लोगों को जेल जाना पड़ता है। कोर्ट ने फौरन गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। इसके खिलाफ हुकूमत ने नजरसानी की अर्जी दायर की थी, जिस पर आज 3 जजों की बेंच का फैसला आया। माफ़ कीजिएगा, कुछ तकनीकी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम खबरनामा। अब हम बात करते हैं अमित शाह की। मगरबी बंगाल में NRC नाफिज करने से कबल शहरी तरमीमी बिल पार्लियामेंट से पास कराने का ऐलान करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि वो ये यकीन दिलाते हैं कि बंगाल के असल बाशिंदों को रियासत से निकाल बाहर नहीं किया जाएगा। नेताजी इंडोर स्टेडियम में NRC और शहरी तरमीमी बिल पर मुनक़िदा सिंपोजियम से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि वो ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि बंगाल के असली बाशिंदों को परेशान होने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा हिंदू, सिख, जैन और ईसाई रेफ्यूजियों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत पहले शहरी तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पास करवाएगी। उन्होंने कहा कि हर एक रेफ्यूजी को हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बनने का हक होगा और उन्हें वोट का भी हक हासिल होगा। नाज़रीन, आखिर में एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की कदीम इमारत के निजाम पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। हुजूरनगर में इंतखाबी मुहिम का आगाज। कांग्रेस उम्मीदवार पद्मावती रेड्डी का मटमपल्ली का दौरा। KTR ने मुनक्किद किया जायजा इजलास और TRS को मिलेगी CPI की ताईद। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर कांग्रेस मुल्क भर में करेगी गांधी संदेश यात्रा का एहतमाम। 8 जनवरी 2020 को होगी आम हड़ताल। मुख्तलिफ ट्रेड यूनियंस ने मोदी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ अपनाया कड़ा रुख। और वेस्ट बंगाल में NRC से कबल सिटीजनशिप एक्ट में होगी तरमीम। वजीर दाखिला अमित शाह का ऐलान। नाजरीन, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।